हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.8 करने लगे हैं। ये मैथमेटिक्स सिंटेक्स से मैंने एक्सरसाइज ली हुई है। ये मेट्रिक क्लास की है एक्सरसाइज ये, और उसके साथ में हमारे पास है पहला क्वेश्चन जो है इसका, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो रेशनलाइज करना है, इसके साथ में डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइज करना है, और डिनोमिनेटर इसका है 2 प्लस में अंडर रूट में 3। ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर है 3 माइनस में 2 अंडर रूट में 2। और इन द लास्ट में जो 3 ऑप्शन है उसका डिनोमिनेटर है 5 प्लस में 2 अंडर रूट में 6। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको हल करके दिखाऊंगा। उसके अलावा आप खुद दूसरे ये दो हैं वो आप इसी तरह से हल कर लेते हैं। यहाँ पर रेशनलाइज अगर हमें करनी होगी, यहाँ पर आपको माइनस साइन नज़र आ रही है, तो इसके साथ में जो टर्म रेशनलाइज करना है वो इसकी साइन चेंज करनी है। यहाँ पर माइनस है तो हमने प्लस करना है, यहाँ पर अगर प्लस है तो इसकी माइनस चेंज करनी है, और यहाँ पर अगर हमारे पास प्लस है तो हम इसके साथ में जो रेशनलाइज करेंगे वो इसके साथ में प्लस करेंगे। यहाँ पर चेंजिंग सिर्फ ये करनी है कि यहाँ पर प्लस साइन आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये टर्म आपने दोनों तरफ, मतलब कि अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि हम इसके साथ में कोई अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपको पूरा सारा टर्म नज़र आ रहा है तो ये सिर्फ मैंने इसके साथ में क्या किया है कि 1 मल्टीप्लाई किया है। अगर इस टर्म के साथ में मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी आइडेंटिटी पे कोई भी असर नहीं होगा, और ये 1 के इक्वल है। कैसे 1 के इक्वल है? अगर लेट सपोज हमारे पास 2 अपार्ट में 2 होते तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये हमारे पास 1 के इक्वल है। इसी तरह ये भी हमारा 1 के इक्वल है, क्योंकि ये सेम टर्म है, 2 ब्रैकेट हैं और डिवाइड करेंगे तो, और इसी को ही हम रेशनलाइज कहते हैं। यहाँ पर प्लस होनी चाहिए तो इसके साथ में माइनस मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर वाले जो टर्म है आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे वाला टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाले टर्म हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेम। और इसके साथ में ये दोनों ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लिकेशन में रखी हुई है, और मल्टीप्लिकेशन में अभी तक मल्टीप्लाई नहीं की। उसके साथ में मैं आपको ये फार्मूला बता दूं कि हमारे पास अगर कोई फार्मूला है, लेट सपोज देयरफॉर करके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि a प्लस में b और a माइनस में b अगर हमारे पास होता है तो इसको हम a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, जिसको हम 5 को हम a मानेंगे। प्लस की साइन है, यहाँ पर आपको प्लस की साइन नज़र आ रही है। 2 अंडर रूट में 6, हमारे पास 2 अंडर रूट में 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम क्या मानेंगे कि 2 अंडर रूट में 6 हमारा है b के इक्वल। इसी तरह यहाँ पर माइनस की साइन होनी चाहिए, तो यहाँ पर माइनस की साइन है। अब ये साइड जो है हमारे पास ये हमें गिवन है, हमने इस साइड के बदले यहाँ पर ये साइड जो है ये लिखनी है, लेकिन वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट करने हैं। जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इससे 2 अंडर रूट में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी फार्मूले के कारण कि मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है, 5 का स्क्वायर किया है, माइनस में साइन दी है, यहाँ पर माइनस की साइन है, और b का स्क्वायर किया है। और जब 5 का स्क्वायर हल करेंगे तो ये आपको पता है कि 25 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जब स्क्वायर हल करेंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो स्क्वायर है ये इसको भी देंगे, और ये स्क्वायर इसका भी अलग अलग से है। अगर हमारे पास लेट सपोज हमारे पास कोई टर्म है x और y है, तो हम इसको, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम क्या करते हैं कि x को स्क्वायर को देते हैं और y को भी स्क्वायर देते हैं। यहाँ पर भी ये दो नंबर हैं, और इनकी ये यहाँ पर अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन समझते हैं तो यहाँ पर भी इसके साथ में हमने इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन समझनी है। मतलब कि ये दो टर्म, हम दो नंबर हैं हमारे पास जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये स्क्वायर हमने पहले देना है इनको। स्क्वायर अगर हम इसको देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। उसके साथ में मैं आपको बता दूँ, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 के इक्वल, और अंडर रूट 6 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 के इक्वल। अंडर रूट 6, सॉरी मैं मुझसे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, अंडर रूट 6 का स्क्वायर हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा। और ये नंबर आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमने 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ के ये भी आपको बताया कि स्क्वायर ख़त्म और अंडर रूट ख़त्म, माइनस की साइन दी, और 4 जब 2 का स्क्वायर किया तो ये 4 के इक्वल हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में इसके 6 आ गया। हमने ऐसे नहीं लिखना कि उसका मतलब कि इसको 4 लिखें और उसको ये 46 हमने नहीं लिखना, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे x और y मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके नंबर
इसके जो पावर हैं वो अलग अलग हैं। अगर पावर अलग अलग हैं तो इनको हमने मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में समझना है। तो यहाँ पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, और सॉरी यहाँ पर मैं एक बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, बहुत बड़ी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर ये टर्म है, मैंने नहीं है 1 लिखा हुआ है, ये मुझसे सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी आप भी ये दुरुस्त कर लीजिए। यहाँ पर 5 माइनस में 2 अंडर रूट में 6 लिखना है, और यहाँ पर भी इसके साथ में जो लिखना है वो लिखना है 5 माइनस में 2 अंडर रूट में 6। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस में 2 अंडर रूट में 6 है, और इसके अपान में हमारा आ जाएगा 1, जो कि हम लिखते नहीं, फ़िलहाल मैं इस लाइन में लिख लेता हूँ, फिर अगली लाइन में हम नहीं लिखते। तो क्योंकि 25 से अगर सॉरी यहाँ पर अगर 25 से, खैर 25 से माइनस में 24 करेंगे तो हमारे पास 1 ही बाकी रहेगा, जो कि हमें लिखना नहीं जैसे कि 5 हम समझते हैं लिखा हुआ होता है, लेकिन उसके नीचे हम 1 भी समझते हैं, जो कि लिखते नहीं हम। यहाँ पर भी हम वो जो 1 है वो हम नहीं लिखते, और इसका जो फाइनल आंसर हुआ रेशनलाइजेशन के बाद वो हमारा ये आंसर आया है। इसी तरह से आपने 2 ऑप्शन हल करने हैं, और दूसरे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में आपको अभी हल करवा रहा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ एक्स हमारा इक्वल है 2 माइनस अंडर रूट 3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस में 1 अपान में एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान में एक्स स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसके एग्जैक्ट है। जैसे कि यहाँ पर 2 माइनस में अंडर रूट 3 है, और यहाँ पर 3 प्लस में 2 अंडर रूट में 2 है। तो इसके साथ में हमने p प्लस में, मतलब कि ये जो वैल्यूज़ हमने मालूम करने हैं वो बिल्कुल इसी की तरह करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको करवा लेना है, और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। उसके साथ में ये है हमारे पास, इसके साथ इसका भी यहाँ पर सिर्फ माइनस की साइन है, चलो मैं ये करवा दूँगा, और ये क्वेश्चन दूसरे जो है मैं हल करवाऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है हमने कि फाइंड, अगर x हमारा इक्वल इसके है तो हमने x प्लस 1 अपान में x मालूम करना है, और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान में एक्स स्क्वायर जो है मालूम करना है। अब जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है जैसे कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये टर्म हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये हल जैसे कि बुक में ऐसे नहीं है। बुक के अकॉर्डिंग अगर हम जो उसके एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग हम हल करेंगे तो इससे मतलब जैसे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू पुट करें तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम लेंदी प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो पहले हम 1/, में एक्स की वैल्यू पुट कर मालूम करें, उसके बाद में यहाँ पुट करें और यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हम आसानी से इसका हल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर जैसा ये बड़ा टर्म है तो इसको जब हम हल करेंगे यहाँ पर वैल्यूज़ एक्स की पुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू एक्स की पुट करेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा। उसके साथ में इस एक्सरसाइज में कुछ पावर ऐसे हैं, यहाँ पर 4th है, यहाँ पर भी 4th है, तो ऐसे लंबे लंबे प्रॉब्लम भी हैं। उसमें क्या होता है कि 1/, में एक्स की अगर वैल्यू हम पहले से मालूम कर लेते हैं बाय रैशनलाइजेशन, जैसे कि अगले प्रॉब्लम में हमने सीखा, तो इसी तरह से अगर 1/, एक्स की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ पुट करना होता है और फिर सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन है, एक्स हमारा इक्वल है एक्स 2 माइनस में अंडर रूट 3, एक्स हमारा इक्वल है 2 माइनस में अंडर रूट में 3। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर ये है तो 1/, एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब उल्टा इसके नीचे हमारे पास 1 है। ये डीपली मैं आपको नहीं समझा रहा, इससे रिलेटेड मेरा दूसरा जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डीपली समझाया हुआ है। उसको कैसे मतलब कि ये अगर हम चेंज करते हैं तो ये कैसे चेंज हो जाता है, उसमें आपको मैंने समझाया हुआ, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसके नीचे 1 है तो इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पर इसको भी हमने अपान में लिखना है, 2 माइनस में अंडर रूट में 3 लिखना है, दोनों को उल्टा करके। अब ये 1/, एक्स की वैल्यू हमने मालूम नहीं की अभी तक, ये एक्स की वैल्यू मतलब कि एग्जैक्ट वो नहीं है, नीचे जो है अंडर रूट में कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसके साथ में हमने क्या करना है कि 1/, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू है हमारे पास 2 माइनस में अंडर रूट में 3,
और इससे हमने क्या करना है कि रेशनलाइज। अब यहाँ पर माइनस की साइन है तो इसके साथ में हमने रेशनलाइज जो करना है वो प्लस का टर्म करना है। 2 प्लस में अंडर रूट में 3, 2 प्लस में अंडर रूट में 3 और 2 प्लस में अंडर रूट में 3। जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ये आपस वाले मतलब कि ऊपर वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में अंडर रूट में 3। अभी अभी जैसे कि मैंने समझाया कि अगर यहाँ पर ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है एक के a प्लस में b और a माइनस में b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ यूँ बन जाएगा, चलो मैं कर लेता हूँ। मतलब कि ये दो ब्रैकेट बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह हैं। यहाँ पर माइनस की ब्रैकेट जो है पहले है और प्लस की ब्रैकेट बाद में है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर हम x मल्टीप्लाई y लिखें या फिर y मल्टीप्लाई x लिखें तो इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये फार्मूला इसके इक्वल, यहाँ पर a अगर देखना चाहें तो हमारा 2 के इक्वल है और b अगर देखना चाहें तो हमारा अंडर रूट 3 के इक्वल है। सिर्फ यहाँ इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करने हैं और इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो जो 1/में x इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा और 1 मतलब कि इसके ऊपर जो हम लिखेंगे वो 2 प्लस में अंडर रूट में 3 लिखेंगे, 2 प्लस अंडर रूट में 3। अब हमेशा याद कर लीजिए कि अगर हमारे पास x की वैल्यू है 2 माइनस में अंडर रूट 3 तो 1/x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो यहाँ पर प्लस साइन आएगी सिर्फ। अगर हमारे पास अगर आप किसी मतलब के टर्म अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर x 1/x की वैल्यू लेट सपोज यहाँ पर 1/x की वैल्यू अगर ये होती 1/x की वैल्यू होती 2 माइनस में अंडर रूट में 3 तो हमारी x की वैल्यू जो हमें मिलती वो यहाँ पर प्लस साइन मतलब कि चेंज, सिर्फ इसमें साइन चेंज हो जाती है। अगर प्लस होती तो प्लस होगी साइन तो हमारी माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो हमारी प्लस हो जाएगी। 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का अगर स्क्वायर करें तो यह हमारे पास ये ख़त्म और माइनस में 3 बाकी रहेगा। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो आई है 2 प्लस अंडर रूट में 3। 2 प्लस अंडर रूट अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बाकी रहेगा, जो कि नीचे हम लिखते नहीं समझते हैं। अब हमने 1/x की वैल्यू मालूम कर ली और x की वैल्यू हमें पहले से गिवन है। अब हमने क्या करना है, पहला ऑप्शन ये है इसको हल करना है और सेकंड में इसको हल करना है। यहाँ पर अगर हम x प्लस 1/x मालूम करना चाहें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू पहले हमने रखनी है, प्लस की साइन देनी है, फिर 1/x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो जो x की वैल्यू हमारे पास है वो है 2 माइनस में अंडर रूट में 3। अब यहाँ पर अगर प्लस की साइन है, लेट सपोज यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है ये प्लस की साइन है तो यहाँ पर प्लस देनी है। अगर किसी दूसरे प्रॉब्लम जो देखे थे हमने उसमें माइनस की साइन तो यहाँ पर माइनस लिखनी थी और यहाँ पर ब्रैकेट। अब 1/x की जो वैल्यू हमें मिल चुकी है वो है 2 प्लस में अंडर रूट में 3। यहाँ पर ये ब्रैकेट जो दोनों हैं ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये हमारे पास है मतलब प्लस में है। तो हमने लिखना है x प्लस 1/x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आ जाएगी 2, मतलब कि अगर प्लस यहाँ पर है तो ये ब्रैकेट हम आराम से ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि प्लस की साइन अंदर कुछ भी इनमें चेंजिंग नहीं करेगी, लेकिन माइनस की साइन यहाँ पर चेंज कर लेती है। मतलब कि अगर माइनस की साइन होती तो ये प्लस का माइनस का बन जाता और ये प्लस का माइनस का बन जाता, लेकिन यहाँ पर है ही प्लस तो हम इसके में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो 2 माइनस अंडर रूट में 3 प्लस 2 और प्लस अंडर रूट में 3। अब देखा जाए तो ये हमारे पास है माइनस का कैंसिल हो गया इस प्लस वाले टर्म से और ये दोनों प्लस के हैं तो हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। एक वैल्यू हमारे पास ये मिल चुकी है, दूसरी वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम करनी है। दूसरी वैल्यू क्या मालूम करनी है, दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो इसको प्लस कर लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर और प्लस में 1/x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें थोड़ी नीड होगी, जैसे कि एक टेक्निक यहाँ पर यूज़ करनी होगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x प्लस 1/x लिखूँ और इसका होल स्क्वायर लिखूँ
तो ये हमारा किसके इक्वल हो सकता है? ये हमारा इक्वल हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर अगर ये ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जैसे कि आपको फार्मूला याद होगा कि a प्लस में b, अगर हम इसको हल करें a प्लस में b का होल स्क्वायर हल करें तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो इसी तरह से इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2, ये जो फार्मूले वाला है यहाँ पर वो हम रखेंगे, a का वैल्यू रखेंगे x और b का वैल्यू रखेंगे 1/में x, और प्लस में 1/में x का जो है हमने करना है स्क्वायर। चलो ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आगे मैं पहले ये कर लूँ, उसके बाद में ये करके दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और प्लस में हमारा हो जाएगा 2 और प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर। अगर हम इसके बदले यहाँ पर ये लिखना चाहें तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म हो रही है, मतलब कि इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 हो रहा है, मतलब कि अगर मैं इसके बदले ये लिखना चाहूँ, ले सपोज यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके बदले अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो एक इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू मौजूद है, वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर पुट करनी है। लेकिन हमारे पास एक टर्म ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस में 2 भी आ रहा है, अगर मैं ये लिखूँगा तो प्लस में 2 आ रहा है, जो कि मुझे अपनी तरफ से यहाँ इस पर ऐड नहीं करना, तो इसको मैंने कैंसिल करना होगा। अब कैंसिल कैसे करूं कि ये ऐड हो गया है, पहले यहाँ पर सिर्फ ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर, हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टर्म जो है प्लस में 2, इसको तो माइनस करना होगा, तो माइनस में 2 में इसके साथ में, मतलब कि इस टर्म के साथ में यहाँ पर इसके साथ में अगर मैं -2 करूँगा माइनस में 2, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर की, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा होगा और ये बाकी रहेगा, तो इसमें माइनस हमने 2 करना है। तो इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ एक्स प्लस में 1/में एक्स और इसका करूँ होल स्क्वायर माइनस में 2 लिखूँ, तो ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट मतलब इक्वल है प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने हैं, वैल्यूज़ जहाँ से मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ पर इसमें वैल्यू अगर ये पुट करूँगा क्योंकि x प्लस में 1/में x 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं 4 का पुट कर लेता हूँ और स्क्वायर करता हूँ, माइनस में 2 कर लेता हूँ, ये इक्वल हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर के। चलो इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास पता है कि 16 आएगा और हमारे पास माइनस में 2 हो जाएगा, इक्वल में हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसकी वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर अगर मैं आगे लिख लूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर 16 से -2 करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आएगा और ये हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लेना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि इसमें कुछ मुझे चेंजिंग नज़र आ रही है, तो मैंने ये लिख लिया है। यहाँ पर हमने मालूम करना क्या है, q माइनस 1/में q और q स्क्वायर प्लस में 1/में q स्क्वायर, जबकि q का वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले हमें 1/q की वैल्यू की मतलब नीड होगी, तो 1/q जैसे कि मैंने पीछे समझाया कि q की वैल्यू अगर हमारे पास है 2 √2 माइनस प्लस में √3, तो 1/q की वैल्यू हमारी कुछ यूँ हो जाएगी कि 1/ में इसको लिखेंगे √2 और प्लस में √3। यहाँ पर आपने अंडर जो भी अपान में अंडर रूट होता है वो मेरे ख्याल में इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, तो इसके अपान में मतलब कि कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो बाय रेशनलाइजेशन मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, तो बाय रेशनलाइजेशन जब इसके साथ में हम करेंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस की साइन सिर्फ चेंज करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस में √3 और अपान में इसके आ जाएगा 2 माइनस में √3।
यहाँ पर एक चेंजिंग ये है कि इसीलिए तो मैंने ये प्रॉब्लम किया है कि यहाँ पर माइनस का 1 बाकी रहेगा, क्योंकि वैसे तो हमारे पास जो चेंजिंग हो रही थी कि क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू ये थी तो इसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस होना चाहिए था। इसी प्रॉब्लम में शायद ये होगा, दूसरे प्रॉब्लम में किसी में भी नहीं होगा। यहाँ पर माइनस के बजाय यहाँ पर इसके साथ में मतलब कि जो है वो माइनस बाकी रहेगा और यहाँ पर माइनस की चेंजिंग भी होगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो इसी तरह से ये ऊपर वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई करें। वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। और तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि 1/q की वैल्यू मालूम करनी है, ये ऊपर वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और नीचे वाले यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हैं। तो 1/q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √2 माइनस में √3। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाता है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 इसके अपान में बाकी रहेगा और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -3, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। 1/q की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी √2 माइनस में √3 और अपान में -1। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेना चाहूँ तो हमारे पास ये टर्म कुछ यूँ बन जाएंगे कि 1/q की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी √3 हो जाएगी और -2 हो जाएगा और हमारी माइनस साइन कॉमन आ जाएगी। ये अपान में जो माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगी और 1/q की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी √3 और -2 √2। अब यहाँ पर हमने इसकी हेल्प से ये जो वैल्यूज़ हैं दूसरे यहाँ पर मालूम करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मालूम कर लेता हूँ q - 1/q। तो q - 1/q की वैल्यू यहाँ पर अगर वैल्यूज़ हम पुट करें, जैसे कि अभी हमने मालूम किए हैं, वो अगर यहाँ पर मैं पुट करूँगा q - 1/q में, तो हमारा आंसर कुछ यूँ आ गया। q की वैल्यू हमने यहाँ पर ये पुट करनी है 2 माइनस में √3 और यहाँ पर माइनस साइन रखनी है और 1/q की वैल्यू अभी जो हमने निकाली √3 और माइनस में √2। अब ये माइनस साइन यहाँ पर है तो इसके साथ में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और हमने q - 1/q की वैल्यू यहाँ से मालूम कर लेनी है। √2 हमारा आंसर आ जाएगा √3 और माइनस में √3 हो जाएगा और प्लस में √2 आंसर आ जाएगा। ये +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस हमारा एक -√3 एक -√3 ये हो जाएंगे हमारे पास -2 √3। q - 1/q की वैल्यू जो हमारे पास आई वो है -2 √3। अब ये हमने वैल्यू मालूम कर ली, तो हमने अब मालूम करना है q² प्लस में 1/q² का। अगर इसका ही मैं स्क्वायरिंग करूँ, दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँ, हमारे पास खैर ये आंसर है। उसके बाद में इसको इक्वेशन नंबर A कह लेते हैं। चलो, तो q - 1/q की वैल्यू हमारे पास जो मौजूद है वो है -2 √3। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो q² प्लस में 1/q² की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो q - 1/q² इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो ये हमारे पास -2 √3 इसका होल स्क्वायर। अब ये माइनस यहाँ से इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और अंडर में मतलब कि 3 बाकी रहेगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा q² माइनस में 2 और q इसके साथ में, जैसे कि यहाँ पर a माइनस में b फार्मूला यूज़ करेंगे और 1/q और प्लस में हम 1/q का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लिकेशन में 3। इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा q -2 क्यों किस वजह से आएगा, क्योंकि q यहाँ से q से कैंसिल हो जाएगा और -2 हमारा आंसर बाकी रहेगा। प्लस में 1/q का स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, अगर 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब जब -2 उस साइड में जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा q² मतलब कि प्लस 1/q² इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 12 और 2 इसके साथ में जब हम प्लस करेंगे
तो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। 2 इसके साथ में प्लस करना है तो हमारे पास आंसर आया क्यू स्क्वायर प्लस में 1 में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास 14। हमारे पास दोनों आंसर, एक आंसर हमारा ये है और दूसरा आंसर हमारा ये है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आंसर। थैंक यू। हाँ तो गाइज़ यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया है, जिसमें हमने y का वैल्यू जो है गिवन है कि y इज इक्वल टू है अंडर रूट में 5 माइनस में 2। अब हमने यहाँ पर डायरेक्टली मैं जो 1/y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। अगर जैसे कि अभी y की वैल्यू हमने क्या करनी है कि y की वैल्यू अगर हमारे पास है अंडर रूट 5 माइनस में 2, तो 1/y की वैल्यू हमें ऑलरेडी जो मिल जाएगी वो हमें मिल जाएगी अंडर रूट में, मतलब कि यहाँ पर अंडर रूट में 5 और प्लस में 2 मिलेगी। आप इसे खुद मालूम कर लीजिएगा। मैं इसमें क्या करना होगा कि आपने रेशनलाइज करना होगा और उसकी 1/y की वैल्यू, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में सिखाई मालूम करना, वैसे ही आप यहाँ पर करेंगे। मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ प्रॉब्लम से। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास y प्लस में 1/y। तो सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं 1/y, जैसे कि यहाँ पर y की वैल्यू हमने पुट करनी है। चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y प्लस में 1/y हमारा इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू पहले लिखनी है, प्लस में साइन देनी है और 1/y की वैल्यू बाद में लिखनी है। ये हमारे पास जो है 1/y की वैल्यू है। तो यहाँ पर पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं अंडर रूट में 5 और प्लस में खैर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस में 2 और यहाँ पर हमने प्लस साइन है तो हमने यहाँ पर प्लस देनी है और 1/y की वैल्यू आप मालूम कर लीजिएगा, यही वैल्यू हमें मिलेगी अंडर रूट में 5 और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और 2। तो y प्लस 1/y की वैल्यू जो हमें मिली वो हो जाएगी हमारे पास, अगर ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस में 2 और प्लस में 5 प्लस में 2 अंडर रूट में। तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y प्लस 1/y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 2 अंडर रूट में 5। कुछ बच्चे जो होते हैं वो मिस्टेक ये करते हैं कि अगर अंडर रूट में 5 है तो इसको मतलब कि ऐसे लिखते हैं कि 5, ऐसे नहीं लिखना हमने 5 अंडर रूट में 5 प्लस में 5, तो ये अंडर रूट में 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना। और उसके साथ में ये भी हमने नहीं लिखना कि अंडर रूट में 5 है तो यहाँ पर इसके साथ में 5 मल्टीप्लाई और अंडर रूट में मैं इसे 25 लिख लूँ, तो ये भी गलत है। हमने यहाँ पर इसके कोफिशिएंट जो है वो ऐड करने हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, जो भी कोफिशिएंट होगा सिर्फ हमने वो ऐड करने हैं। तो एक कोफिशिएंट ये, एक कोफिशिएंट ये, तो ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट में 5 हम सेम लिखेंगे। ये मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे y माइनस 1/y। y माइनस 1/y हमारा इक्वल हो जाएगा y माइनस 1/y। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट में 5 माइनस में 2 और यहाँ पर माइनस की साइन रखनी है और अंडर रूट में 5 प्लस में 2 यहाँ पर लिखना है। उसके साथ में y माइनस 1/y इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस में 2 और ये माइनस अंदर इसके साथ में मल्टीप्लाई करें तो ये अंडर रूट में माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में 2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का टर्म है, ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा और -2 हमारा हो जाएगा इक्वल हो जाएगा -4 के। y माइनस 1/y की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी -4। अब हम इन द लास्ट में हम जो है वो मालूम कर लेते हैं y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि होल स्क्वायर दे सकता हूँ। अब हमारे पास फार्मूला a माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारा a प्लस में b और a माइनस में b। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y प्लस 1/y, जैसे कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा ये ऐसा बन जाएगा और y माइनस 1/y इसको लिखेंगे। अब ये y यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि पहला वैल्यू हमारे पास है 2 अंडर रूट में 5 और दूसरा वैल्यू जो है हमारे पास y माइनस 1/y। तो y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 अंडर रूट में 5 और यहाँ पर माइनस में 4 हम लिखेंगे। तो y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर हमारा इक्वल हो जाएगा 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा और अंडर रूट में 5
फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। एक आंसर हमारा ये है, दूसरा ये, और तीसरा आंसर हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं, वही आपके सामने। थैंक यू। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल 5 से रिलेटेड है, एग्जैक्ट 5 जैसा ही है, वो आप खुद कर लेना। उसके साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 5 से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोई ऐसी खास चेंजिंग तो है नहीं यहाँ पर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 मैं कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लेना, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं पहले लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हम हल करेंगे। तो जैसे कि गिवन है हमारे पास के 1 में x इज इक्वल है 7 प्लस में 4 अंडर रूट में 3। इसकी आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसके बाद में x की जो वैल्यू हमें मिलेगी, इसमें x की वैल्यू कैसे है कि x अगर ऊपर आएगा यहाँ पर आ जाएगा तो ये अपान में आ जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू हम लिखेंगे पहले 1 में 7 प्लस में 4 अंडर रूट में 3, पहले हम ऐसे लिखेंगे। उसके साथ में यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे कि 7 माइनस में 4 अंडर रूट में 3 और 7 माइनस में 4 अंडर रूट में 3, ये रेशनलाइज जब हम करेंगे तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी हमें 7 माइनस में 4 अंडर रूट में 3। यहाँ पर प्लस है तो इसमें ये माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपने खुद कर लेना है। यहाँ पर मैं जो हल करने लगा हूँ वो है कि इसकी जो प्रॉब्लम है, इससे ऑप्शन में जो प्रॉब्लम है 2, एक प्रॉब्लम ये है और दूसरा ये है, ये मैं करने लगा हूँ यहाँ पर। अगर हम लेट सपोज अगर मुझे चलो मैं पहले ये कर लेता हूँ कि x प्लस 1 में x की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। तो वो हमारे पास हो जाएगी कि यहाँ पर x की वैल्यू मौजूद है हमारे पास 7 प्लस में 4 अंडर रूट में 3, और उसके साथ में हमारे पास प्लस 1/x की वैल्यू जैसे कि अभी हमने मालूम की कि 4 अंडर रूट में 3 है। तो यहाँ पर इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x प्लस 1 में x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी 7 प्लस 4 अंडर रूट में 3 और प्लस में 7 और माइनस में 4 अंडर रूट में 3 आ जाएगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो हमारे पास मिलेगी वो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये माइनस 4 अंडर रूट में 3 कैंसिल हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 से, तो इसे मैं कैंसिल कर लेता हूँ। उसके बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 और 7 14, हमारे पास ये आंसर आया 14। उसके बाद में नाउ क्या करते हैं कि हमने ये मालूम करा x² प्लस में 1 में x², ये हमने मालूम करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ मैं। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 में x होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में 14 का हमारे पास जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये फार्मूला हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा x² प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, और 1 में x इसकी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, प्लस में 1 में x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में हमारा आंसर आएगा 196। इसका स्क्वायर जब हल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है कि x से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास 2 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ गए। और इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे में प्लस और 1 में x² इज इक्वल टू में 169 हो जाएगा, और x² प्लस में 1 में x² इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 196 माइनस में 2, क्योंकि ये प्लस का 2 है, बराबर की साइड में आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो x² प्लस में 1 में x² का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 194। ये हो गया, एक आंसर हमारा मिल चुका है यहाँ पर। अब दूसरा आंसर हमने मालूम करना है, वो इक्वल हमारा किसके होगा, वो हम कहाँ से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना होगा कि पहले हम मालूम कर लेते हैं x माइनस, अगर हमें ये दूसरा ऑप्शन मालूम करना है तो इसका इजी मेथड है कि हम पहले मालूम कर लें x माइनस 1 में x। तो ये जब हम मालूम करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे कि हमारे पास मौजूद है 7 प्लस में अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट में 3
और हमारे पास जो है -7 माइनस में 4 अंडर रूट में हमारा पास क्या है कि 3 एक्स प्लस 1/, में एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 प्लस 4 अंडर रूट में 3 माइनस में 7 और प्लस में 4 अंडर रूट में 3। यहाँ पर ये दोनों जो नंबर हैं कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 4 और 4 हमारे पास 8 हो जाएंगे। एक्स प्लस और सॉरी एक्स माइनस 1/, में एक्स इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा 4 और 4 8 और अंडर रूट में 3। अब हमारे पास x माइनस, तो इसको इस टर्म को हम यहाँ पर, यार मुझे इंडिकेट करना था लेकिन मैं यहाँ पर रिमूव कर दिया, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/, में एक्स स्क्वायर को हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसको भी मैंने इसी तरह से ओपन करना है कि x प्लस 1/, में x लिखना है और x माइनस 1/, में x लिखना है। अब यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, x माइनस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू हमारे पास कहाँ गई? यहाँ पर ये है। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें x माइनस 1/, में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं कि 14, और इसके साथ में हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आई है कि 8 अंडर रूट में 3, 8 अंडर रूट 3। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 112 अंडर रूट में 3। वही सेम लिखेंगे हम, और हमारे पास ये दूसरा आंसर, एक आंसर हमारा ये है और दूसरा आंसर हमारा ये है। दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ पर हल कर लिए। और क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, ये 7, क्वेश्चन नंबर 7, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 हम अब हल करेंगे कि इफ़ 1/b की वैल्यू है 2 प्लस में अंडर रूट 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि b हमारा इक्वल है 2 प्लस अंडर रूट में 3, 2 प्लस अंडर रूट में 3। अब b की वैल्यू ज़ाहिर ही है कि 2 माइनस अंडर रूट में 3 आएगी, जो आपने रेशनलाइज करके मालूम कर लेनी है खुद से। और उसके साथ में हमें मालूम क्या करना है कि b4 मालूम करना है, प्लस 1/, में b4 हमें मालूम करना है। चलो तो कर लेते हैं। इसके हल के लिए सबसे पहले मैं मालूम कर लेता हूँ कि x b प्लस 1/, में b प्लस 1/, में b, जिसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 प्लस अंडर रूट में 3, और ये प्लस की साइन जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है यहाँ मुझे देनी है, और b की वैल्यू, सॉरी मैंने आगे पीछे वैल्यूज़ लिख ली हैं, चलो मैं सही करके लिख लेता हूँ, क्योंकि 1/b की वैल्यू हमने पहले लिखनी है और जो है उसके साथ में जो b की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो b प्लस, सॉरी क्योंकि मैं बार बार यही लिख रहा था ना, तो इसलिए मुझसे ये मतलब कि, तो 1/, में b प्लस में b इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा, पहले 1/b की वैल्यू लिखनी है, 2 प्लस में अंडर रूट में 3 लिखना है, उसके साथ में हमने लिखना है प्लस की साइन लिखनी है, और 2 माइनस में अंडर रूट में 3 लिखना है। इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे और b 1/, में b प्लस में b की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो 2 प्लस में अंडर रूट में 3 हो जाएगा, और प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ये 3 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 1/, में b प्लस 1/, में सॉरी b इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 4 के। उसके साथ में अब हमने क्या करना है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमने पहुँचना है b4 प्लस 1/b4 तक। तो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ मैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब मैं करूँगा तो ये 1/, में b प्लस में b हमारा इक्वल हो जाएगा, मतलब कि स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का हम स्क्वायर करेंगे। इसको जब आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/b का 4th, और सॉरी b का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में हम 2 लिखेंगे,
और यहाँ पर 1 में b लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन में b लिखेंगे और b का लिखेंगे हम स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 4। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो 1 में b का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 2 बाकी रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ पर b और b से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। अब ये 2 यहाँ क्या कर रहा है, इसको उस साइड में ले जाते हैं, तो 1 में b का स्क्वायर और प्लस में b का 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा, अगर 2 16 से कम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। नाउ स्क्वायरिंग अगेन ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगेन जब बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास 1/b का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हम b का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें 4th पावर तक पहुंचना है। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 में b का एक स्क्वायर, क्योंकि जब फार्मूला इसको ओपन करेंगे a प्लस में b के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये फार्मूला को जो अगर इसके ऊपर स्क्वायर हो, इसके ऊपर भी का स्क्वायर हो, तो हमें a स्क्वायर लिखेंगे और इसका फिर दोबारा स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में 2 लिखेंगे और यहाँ पर a का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर b का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में हम क्या लिखेंगे कि b का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये हमें लिखना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर a का स्क्वायर पहले से है, दूसरा स्क्वायर जब इसको देंगे तो ये पावर 4th बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो a 4th, क्योंकि ये दोनों पावर जो हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर प्लस में 2 लिखेंगे, प्लस में 2 लिखने के बाद हम चलो प्लस में 2 लिख लेते हैं, प्लस में 2 और 1 में b का स्क्वायर लिखते हैं और इसके साथ में b स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में b का स्क्वायर करते हैं और इसका होल स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू में हमारे पास 196 आंसर आ जाएगा। अब ये जो b स्क्वायर है इस b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 में b का 4th पावर बन जाएगा, प्लस में हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा और प्लस में हमारे पास b का पावर 4 बन जाएगा। जैसे कि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 169 आंसर आ जाएगा और 1 में b का पावर 4 हो जाएगा, प्लस में हम b पावर 4 लिखेंगे और इज इक्वल टू में 196 लिखेंगे, माइनस में 2 लिखेंगे और इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे 1 में b का पावर 4 प्लस में हमारे पास b पावर 4 इज इक्वल टू में हमारे पास 94 आ जाएगा आंसर। ये हुआ फाइनल आंसर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपने वो खुद करने हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद हल कर लेना है और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी आपने खुद हल कर लेना। अब यहाँ पे बात रही कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ सूर्स इन द फॉलोइंग। अब ये मैं शार्टली आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई नंबर है, यहाँ पर लेट सपोज 3 है, तो इसको हम के 3 को √3 को सेकंड ऑर्डर सूर्द, मतलब जो इसका लिखेंगे वो लिखेंगे सेकंड ऑर्डर। शार्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सेकंड ऑर्डर जो सूर्द है वो लिखेंगे सूर्द। खैर इसको मेरे ख्याल में सूर्द ही पढ़ते हैं। अगर आपको सही से इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो आप वो खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सूर्द, मैं तो इसे सूर्द ही पढ़ता हूँ, आपका पता नहीं क्या पढ़ते होंगे। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास है √9। अब ये सूर्द नहीं है, ना ही इसका कोई ऑर्डर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये इस नंबर के अकॉर्डिंग इससे हम बाहर, मतलब कि √9 का हम 3 एक नंबर बाहर इससे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक नंबर बाहर नहीं ले सकते, इसलिए इसको हम सूर्द कहेंगे। लेकिन इसको हम सूर्द नहीं कह सकते। इसको सूर्द कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर, लेकिन इसको सूर्द नहीं कह सकते। यहाँ पर ऐसे ये दूसरा नंबर जो है ये भी 4th ऑर्डर का इसका सूर्द है, इसका नंबर है 3rd ऑर्डर है और ये इसका नंबर जो है हमारे पास, हाँ ये भी है, तो इसको हम 3rd ऑर्डर कहेंगे और इसको हम 4th ऑर्डर कहेंगे और इसको हम 3rd ऑर्डर कहेंगे। ये मेरी यहाँ पर उंगलियाँ आ गई हैं, पता नहीं कौन सा ऑप्शन होगा। मतलब कहने का कि जो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नज़र आ जाए, जैसे कि यहाँ पर है 27 लेकिन यहाँ पर 3 है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि अगर हम 3 का क्यूब लिखें और इसकी पावर, जैसे कि ये क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं।
तो इसको 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इस नंबर से बाहर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको हम शुद्ध नहीं कह सकते और ना ही कोई इसको ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन जो नंबर हमारा इस नंबर से परफेक्ट मतलब जो ना बने, परफेक्ट जो इसका रूट ना बने, अब ये 27 जो है इसका परफेक्ट रूट बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये अंडर रूट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 27 है। ये 27 इस एंड से परफेक्ट मतलब कि इस नंबर से, इस 3 से परफेक्ट रूट बना रहा है। अगर ये परफेक्ट रूट नहीं बनाता तो फिर इसको हम शुद्ध कहते, फिर इसका ऑर्डर लिखते। जैसे कि ये हमारे पास है 4/9, ये 3 से कोई भी मतलब परफेक्ट रूट नहीं बना रहा। यहाँ पर 25 4 से कोई परफेक्ट रूट नहीं बना रहा और 25 यहाँ से 3 से कोई परफेक्ट रूट नहीं बना रहा। तो इसको हम शुद्ध कहेंगे और इसके आर्डर जो हैं आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अगर 3 है यहाँ पर तो आप कहेंगे 3, यहाँ पर 4 है तो इसको कहेंगे 4, और यहाँ पर 3 है तो इसको कहेंगे आप 3, जो भी है। अगर वो इससे परफेक्ट रूट जो नहीं बना सकता उसको ही हम कहेंगे। थैंक यू, बस इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ आता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मतलब कि फेसबुक पेज मैथमेटिक्स सिंटैक्स मैथमेटिक्स से आप सर्च करके वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आते, जो आप हल नहीं कर पाते, उनका सॉल्यूशन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।